हेलो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका, जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कौन सा नियम दर्शाते हैं? तो गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। इसके बाद सेकंड में देखिएगा, 1.212 लीटर नाइट्रोजन का STP पर लगभग द्रव्यमान कितना होता है? 1.4 ग्राम होता है। फिर यफ उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 7 होती है। इसका आंसर 7 होगा। फिर उसके बाद है चौथे, इन तत्वों में कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होगा? तो फ्लोरीन होता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है? लुईस क्षार कहलाता है। कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है? तो इसका होगा दहन की एंथैल्पी जो होती है सदैव ऋणात्मक होती है। उसके बाद हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्थायी स्थान से संबंधित होता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है वो आपका ये आपका उच्च तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण रेडियो तरंगें कहलाती हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है sp3 संकरण से संबंधित होता है। एसिटिक अम्ल सोडियम एस्टेट का जो है उदाहरण क्या होगा? बफर विलयन का। पराक्रम जो तापरोधी होता है उसको हम बोलते हैं, जो पराक्रम जो तापरोधी होता है उसको बोलते हैं रुद्धोष्म बोलते हैं। जल के अणु में कैसे sp3 संकरण होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है। इसके बाद है, दो तत्वों के नाम लिखे जो उप धातुओं के रूप में कार्य करते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 होते हैं। किस प्रकार के अबंध दिशात्मक होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं, दिशात्मक होते हैं। अब देखिएगा इसके बाद, डी ब्रागली समीकरण क्या होता है? लैम्डा बराबर H/mv होता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने होते हैं? 2 तत्व होते हैं। इसके बाद है, जब बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। मानव रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अब इसमें सही जोड़ी में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी में गोल्ड स्टीन क्या होता है? एनोड तरंगें कहलाती। रदरफोर्ड जो परमाणु की संरचना, उत्कृष्ट गैस नियान हैलोजन क्लोरीन BaCl2 संरचना रेखी होती है। उसके बाद है, जल की वाष्पन अभिक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है। KCN का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको मैं इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, एक नज़र। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन है। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, ये क्वेश्चन। HF अणु हाइड्रोजन आयोडाइड अणु से अधिक ध्रुवीय है, क्यों? ये वाला पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन रहे आपके, इनको ज़रूर रिवीजन कर लीजिए एक हल्की नज़र में। और थैंक यू, जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर, और ऑल द बेस्ट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए।